हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग विश्व भूगोल का श्रृंखला प्रारंभ किए थे, जिसमें से हम लोग सौरमंडल तक हो चुका था। सौरमंडल हम लोग प्रारंभ कर चुके थे, जिसका पार्ट 1 बना चुके थे। आज पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि सौरमंडल एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है। ठीक है, बीच में एक दिन कल का जो है वीडियो थोड़ा सा लेट हो गए थे। कल कोई काम में व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाए, तो एक दिन डिले हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। और अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ रहे थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो उसमें से जो है जॉर्ज लेमेंटियर का, जो बेल्जियम के जो वैज्ञानिक थे, खगोलविद थे, उसका बिग बैंग थ्योरी 13.7 अरब वर्ष पहले एक घटना घटा था। ठीक है, जो आपका सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ था। उस घटना के बाद हम लोग पढ़े तारे का उत्पत्ति और जन्म, कि कैसे जो आकाशगंगा में तारा निहारिका नेबुला में कैसे तारा बनता है, स्टार कैसे बनता है। फिर उसके समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। उस आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा हम लोग का हमारा मंदाकिनी है। उस मंदाकिनी का एक तारा हमारा कौन था? अपना सूरज था। ठीक है, अपना सूरज के चारों बगल एक जो सौर परिवार है, उसी को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। तो हम लोग किसका अध्ययन कर रहे थे? अपना सौरमंडल का। सौरमंडल के अंदर यानी सौरमंडल के भीतर कौन कौन चीज आएगा, इसके बारे में भी बता दिए थे। कौन कौन सा पिंड है जो सौरमंडल का, मतलब हमारे सूरज के चारों ओर अगल बगल में घूमता रहता है, उसका परिक्रमा करता रहता है। तो उसके बारे में आपको क्या बताए थे? सबसे पहले बताए थे कि ग्रह था, ग्रह के बाद उपग्रह था, उपग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह था, क्षुद्र ग्रह के बाद धूमकेतु यानी पुच्छल तारा, उसके बाद उल्का, उल्काब, उल्का पिंड। ये सारा चीज था आपका। किस में आ गया ये सारा? ये सौर परिवार में आ गया, सौरमंडल में आ गया। ठीक है, तो सौरमंडल में इतना सारा चीज बात हम लोग का हो चुका था। अब इसमें हम बैक नहीं जाएंगे, पीछे जो आपका वीडियो बनाए हैं, अगर उसको बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग क्या प्रारंभ करेंगे कि आज हम लोग पहले कल भी इससे पहले वाले वीडियो में भी एक चीज लगभग कर ही चुके थे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, पहले क्योंकि ग्रह का प्रॉपर्टी जान लेंगे, प्लैनेट का प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, उसका कितने प्रकार का गति होता है, ठीक है ना, कैसा कौन गति करता है। फिर अलग अलग जो प्लैनेट है, हमारा जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्षुद्र ग्रह धूमकेतु के बारे में बता दिए थे, हेली तारा के बारे में बताए थे ना, वो भी बता दिए थे, उल्का पिंड बताए थे, उल्का भी बताए थे, और क्या बताए थे आपका, ये सारा चीज बता चुके हैं। तो ये सब अब नहीं बताएंगे अभी। चलिए अब आते हैं, हम प्रारंभ करते हैं आपका आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह से। ठीक है, यहीं से प्रारंभ करता है। थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता है, सिर्फ थोड़ा सा। ये क्या है, कल उस दिन क्या बताए थे कि आपको ये आपका जो कौन सा सौरमंडल का कौन कौन भाग है, तो उसमें से क्या बताया था आपको? उल्का, क्या बताए थे? उल्का का पिंड और उल्का। देखिए, ये लिखने का मेरा उद्देश्य अभी क्या है, क्योंकि अगर सौरमंडल के बारे में बता रहे हैं ये चीज, क्योंकि ग्रह के बारे में तो अभी हम बता नहीं जा रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा धूमकेतु या उच्छल तारा, उल्का तो आप टूटता तारा के टूटता तारा के बारे में जानते हैं कि नहीं? आदमी मन्नत मांगता है तो यही उल्का में। इसको क्या बोले थे कि ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, वहां से अगर कोई भी पिंड निकलता है, अगर अपना पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश कर जाता है, तो उसको उल्का कहते हैं। जैसे ही वो जलने लगता है अपने वायुमंडल में आकर के, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में आके जैसे जलने लगता है, उसको हम लोग टूटता तारा कहते हैं या उल्कास्म कहते हैं। अगर हमारे पृथ्वी के पे आकर के, वायुमंडल में आकर के बड़ा पिंड है, वो जला नहीं, जलने के उपरांत क्या होता है, बहुत बड़ा पिंड होने की वजह से पूरा नहीं जल पाता है और धरती में आके कहीं पे गिर जाता है, जिसको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, और ये वाला घटना आपको महाराष्ट्र का जो एक लोनार झील है, वहां के बारे में बताए थे कि वो जो क्रेटर झील का निर्माण ये उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। और इसका और एक उदाहरण आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में भी बहुत बड़ा झील का निर्माण हुआ था। धूमकेतु के बारे में भी आपको बताए थे कि धूमकेतु या पुच्छल तारा किसे कहते हैं। जैसे जो गैसीय ग्रह है, जोबियन ग्रह बताए थे ना आपको, गैसीय ग्रह, जोबियन ग्रह, यानी बृहस्पति के बाद ये वाला एरिया, यहाँ से इधर जो भी ग्रह होगा वो गैसीय ग्रह होगा, यहाँ से इधर जो भी होगा ये पार्थिव ग्रह कहते हैं। अभी बताते हैं, इससे पहले वाले भी वीडियो में ये बात बता चुके थे। तो इधर गैसीय ग्रह है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पिंड है, देख रहे हैं आप, ये दो पट्टी है, ये देख रहे हैं, एक ये पट्टी है और ये एक पट्टी है। यहाँ पे बहुत सारे पिंड हैं। क्योंकि ये पिंड होने का कारण क्या है, आपको बताए थे कि जो सूरज का हमारा जो तारा है, वो कौन सा जनरेशन का तारा है? दूसरा जनरेशन का तारा है। पहला जनरेशन के तारा को क्या कहते हैं? पूर्ण तारा कहते हैं। वो तारा में क्या हुआ? आपका विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद जो
सुपरनोवा विस्फोट बताया था ना कि सुपरनोवा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वहां से बहुत मलबा धूलकण निकला, सारा चीज निकलने के बाद वो जो हीलियम का करोड़ था वो बाहर निकल कर न्यूट्रॉन तारा का निर्माण किया, जो आगे में चल के ब्लैक होल का निर्माण करता है। और जो वहां पे धूलकण बच गया, जो गैसेस बच गया, जो मलबा बच गया, फिर हमारा जो मंदाकिनी है वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते लगाते क्या किया, जितना भी सारा गैस था फिर एक जगह केंद्र में उसका क्या घनत्व बढ़ने लगा। फिर वहां पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जितने भी आपका धूलकण था, आपका जो भी मलबा था, वो सारा मलबा मिल करके अपना अपना सेट साइज ले लिया और अपना कक्षा डिसाइड कर लिया। जो कक्षा डिसाइड नहीं कर पाया वही अपना क्या है, यही अपना क्षुद्र ग्रह है। तो ये बहुत यही सारा मलबा है। ठीक है, आपको इतना बोलने का तात्पर्य हमारा यही है। इससे पहले वाले वीडियो में हम सारा ये सब बता चुके हैं। तो ये आपका मलबा है, इसका दो पट्टी है, एक ये पट्टी है, एक ये पट्टी है। ठीक है, तो अब इधर मान लीजिए कोई मलबा है, यहाँ से कोई पिंड निकला, पिंड निकलने के बाद सूरज की तरफ जाएगा। तो अब इधर गैस है, इधर गैस से भरा हुआ एरिया है, उस पिंड में गैस होगा, बर्फ होगा। जैसे जैसे सूरज की तरफ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जलने लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो जलने लगता है। आपको बहुत बार सुनते होइएगा कि जो आप धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, तो उसका पूंछ किधर जा रहा है, तो सूर्य से दूर की ओर भागने लगता है। वो इस कंडीशन में होता है। वो किस कंडीशन में होता है, देखिए अभी यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, ये आप देख लीजिए, ये सूरज है। ठीक है, यहाँ पे आपका बृहस्पति है या कोई है। ठीक है, यहाँ से कोई पिंड निकला। ठीक है, यहाँ से आपका कोई पिंड निकला, ये पिंड यहाँ से निकला। ठीक है, इस पट्टी से मान लीजिए ये पिंड निकला, ये पिंड यहाँ आएगा। यहाँ जब आएगा तो इसे हीट मिलेगा, सूरज का पूरा हीट यहाँ पे है। ठीक है, जैसे हीट मिलेगा तो इसके चारों बगल क्या है, लेयर बना हुआ है, गैस का, बर्फ का, धूलकण का। जैसे हीट मिलेगा तो ये जलने लगा और जलने के उपरांत ये कैसा दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, आपको ऐसा जलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसका ये जो पूंछ है, ये पूंछ किधर पीछे की तरफ भागता हुआ दिखेगा, इधर बढ़ेगा ये। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। तो इतना सारा चीज हम उस दिन समझा चुके थे और आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पे। चैप्टर पे आना जरूरी है, जब तक चैप्टर में नहीं आएंगे तो बात समझ में नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये अपना क्या हो गया, आंतरिक ग्रह हो गया। और देखिए आंतरिक ग्रह के बारे में क्यों आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब ये नहीं है कि ये अंदर में है। आंतरिक ग्रह कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ एकता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, कुछ ना कुछ इसमें मिलता है। इसी वजह से ये अपना एक तरह का ग्रह हो गया। तो आंतरिक ग्रह हो गया, ये बहुत बड़ा पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इस पट्टी के बाद जो जितना भी ये ग्रह होगा, इस ग्रह को हम लोग कहते हैं गैसीय ग्रह कहिए या जोबियन ग्रह कहिए या आप बाह्य ग्रह कहिए, जो भी ग्रह कहिए। ये इसमें स्थल मिलता है, इसमें चट्टान मिलता है, इसमें धरातल मिलता है, इसमें भूपर पट्टी मिलता है। इतना सारा बात याद रख लीजिए, एग्जाम में अच्छी तरह से घुमाने के लिए पूछता है। क्या कहिएगा, स्थलीय का दीजिए या भूपर पट्टी का दीजिए, चट्टान का दीजिए, धरातल का दीजिए। कि जितने भी आपका चार ग्रह दिख रहा है, यानी यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी है और ये मंगल है। अगर इंग्लिश में कहिएगा तो बोल दीजिए मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ठीक है, तो ये वाला धरातलीय है, चट्टानी है। ठीक है, इसके पास ये स्थल है और इसके पास स्थल नहीं है। ये क्या है, गैसीय ग्रह। तो इस ग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्रह मेरा कौन सा ग्रह हो गया, पार्थिव ग्रह हो गया। ठीक, पार्थिव ग्रह है या फिर आंतरिक ग्रह हो गया। और ये वाला जो ग्रह है, इधर वाला ग्रह को, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाह्य ग्रह। ठीक है, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, इसके चक्कर में कभी जो है आदमी नहीं मार पाता है। बाह्य ग्रह कहिए या जोबियन ग्रह कहिए, जोबियन ग्रह कहिए या फिर और जाइंट कहिए, जाइंट। ये सारा ग्रह है। ये ग्रह का क्या विशेषता है, ये गैसीय ग्रह है। इसके पास ना धरातल है ना कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये गैसीय है। अभी आपको एक चीज बता दे तो आपको सोच के हैरान होगा कि ये बृहस्पति जो है, ये आपको मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है। पता है क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का इतना गैस इसके पास उपस्थित है। जैसे सूरज के पास, जैसे अपना सौरमंडल का मुख्य जो तारा है सूरज, जैसे उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम है ना, उसी तरह से इसके पास भी है। बहुत विशाल भंडार है। अगर इसके द्रव्यमान को, ये जितना भी ज्यादा प्लानेट है, सारा प्लानेट को अगर मिला दिया जाए तब भी इसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। इसी वजह से बृहस्पति को सोलर क्या बोलते हैं, मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझते चलिएगा। ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, क्योंकि गैस का जो भी चीज गैस का होगा वो क्या होगा, बहुत विशाल होगा। बहुत विशाल ग्रह है, सारा विशाल है। और इधर जो भी होगा वो छोटा होगा। इसी वजह से इसको बाह्य ग्रह कहते हैं या जोबियन ग्रह कहते हैं। जाइन, जाइन का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है, और इस सबको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, अंतरिक्ष ग्रह कहते हैं। ये वाला आपका, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसको मिसाते हैं, अगला नेक्स्ट। ये देखिए, ये अपना पृथ्वी है, ये अपना सन है, ये अपना सन है। सन के बाद यहाँ पे बुध है, बुध के बाद यहाँ पे आपका शुक्र है, शुक्र के बाद अपना पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है।
तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं मोटा मोटी पहले, क्योंकि देखिए चीजों को समझते हुए एक कड़ी को दूसरे कड़ी में जोड़ना है, इसी वजह से हम कहीं से भी शुरू नहीं हो रहे। ये पृथ्वी है, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि अपने धरती से, अपने ग्रह से, अपना जो पृथ्वी ग्रह है, ठीक है, इस ग्रह से हम कितने ग्रह को नंगे आंखों से देख सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ। तो नंगे आंखों से हम लोग 5 ग्रह को, अगर पृथ्वी को भी मिला लिया जाए तो 6 ग्रह हो जाएगा, अगर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए तो 5 ग्रह को हम लोग नंगे आंखों से देख सकते हैं। तो इधर का तो देख ही सकते हैं हम लोग, बुध को भी देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, मंगल को भी देख सकते हैं, उसके अलावा हम लोग बृहस्पति को भी देख सकते हैं और शनि को भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि हम लोग जो है अपना नंगी आंखों से, कहेगा कि आपको नंगी आंखों से कितने ग्रह को देखिएगा, कितने ग्रह को देख सकते हैं, कितने ग्रह को देख सकते हैं, कितने ग्रह को देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कहिएगा? तो सबसे पहले आप ये कहिएगा, ये आपका कौन सा है, शुक्र को देखिएगा। लिखने का उद्देश्य ये है, तो थोड़ा पढ़िए। शुक्र के बाद आपका क्या, और इस शुक्र का है लिख रहे हैं, बुध होगा ना, ये कौन सा है, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है। शुक्र के बाद ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद ये मंगल है, ये मंगल है, और ये आपका बृहस्पति है, बृहस्पति है, और ये आपका क्या है, शनि है। यानी इतने सारे ग्रह को हम लोग देख सकते हैं नंगी आंखों से। अगर तो कोई कहेगा आपको कि कितने ग्रह को देख सकते हैं, तो पृथ्वी को नहीं जानना, क्योंकि इस पे तो हम लोग हैं ही, और अगर इसको देख भी सकते हैं तो पूरा तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हैं तो हम लोग जहाँ पे रहेंगे उसके अगल बगल बाकी बचा अगले पार्ट को नहीं ना देख पाएंगे। तो अपना नंगी आंखों से कितना ग्रह को देख सकते हैं, तो क्या कहिएगा, 5 ग्रह को देख सकते हैं। किसको किसको, बुध को, शुक्र को, और मंगल को, और बृहस्पति को, और शनि को। तो ये बात समझ गए। यहाँ से आप आराम से बीच में रह करके इधर का, क्योंकि आंतरिक ग्रह देखिए, इसका 2 पार्ट बना के चलिए, 2 पार्ट बिल्कुल बना के आपको चलना है। दिमाग में अगर बैठाना है आपको हमेशा के लिए, तो 2 पार्ट बना लीजिए। ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, इसी वजह से ये फोटो को हम रखें आपके लिए। ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, इस पट्टी के इधर जो भी होगा, स्थल वाला होगा, चट्टान वाला होगा, इसका एक अलग समूह बनाइए, इसका एक अलग समूह बनाइए। इसको गैसीय ग्रह, सबसे बड़ी ग्रह का जब भी बात होगा तो गैसीय ग्रह, जब भी द्रव्यमान की बात होगा तो सबसे अधिक इसका होगा, और जब भी घनत्व का बात होगा तो इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्थल वाला, जो भी स्थल वाला चीज होगा, जिसके पास क्या होगा, ज्यादा स्थल होगा तो वो घनत्व अधिक होगा कि नहीं? गैस का घनत्व अधिक कि ठोस का घनत्व अधिक? तो ठोस का घनत्व अधिक है कि नहीं है? जो ठोस का घनत्व अधिक होगा तो इधर वाला जो भी है क्या है, ठोस ग्रह है, इसके पास धरातल है, चट्टान है, तो घनत्व वाला जब भी बात होगा इधर होगा, और जब भी बड़ी वाली बात होगी तो इधर, जब भी द्रव्यमान वाला बात होगा तो किधर होगा, इधर होगा। तो ये आपको पट्टी समझते चलना है, ठीक है? ये बात समझ गए? तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। आ गया? यहां तक तो बात समझ गए। आप चलिए आइए, अब क्या हम ये सारा चीज बता रहे हैं आप ये के लिए कि आप अच्छा से बात को समझ सकते हैं। अब बताइए, जितना भी जो भी ग्रह है, ग्रह होने के लिए आपको क्या बताए थे नियम, कि जब आपका चेक गणराज्य के पराग में, उसका राजधानी पराग है, वहां पे जो है आपका जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का 26वीं महासभा का बैठक हुआ था। ग्रह का कुछ नियम को फिर से डिसाइड किया गया था, जिसमें से प्लूटो को बाहर रखा गया था। तो उसमें सबसे पहला नियम क्या था कि ग्रह होने के लिए सूरज का क्या होना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा। यानी ये हमारा अगर सूरज है, ये हमारा अगर सूरज है, ये चीज उस दिन बता चुके थे आपको, ये अगर हमारा सूरज है तो इसका क्या करना पड़ेगा, परिक्रमा करना पड़ेगा। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था, उसके पास अपना पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर पिंड ग्रह है, ठीक है, तो उससे बड़ा पिंड उसके कक्षा में, उससे कक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। और तीसरा बात क्या था कि जो भी पिंड है, जो ग्रह है, वो ग्रह क्या है, दूसरे के कक्षा में उसको एंट्री नहीं मारना चाहिए। इसी वजह से प्लूटो को निकाले थे, एंट्री की वजह से, क्योंकि वरुण के कक्षा में जाके वो सट रहा था। यही ना हो रहा था, ये मान लीजिए हमारा सन है, यहाँ से जो है ना, यहाँ से जो है अपना ये क्या है, ये प्लूटो था, ये प्लूटो था। क्योंकि ये जो ग्रह का नियम दिया था केप्लर, उसने क्या किया था, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो भी ग्रह है वो सूरज का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। और यहाँ था क्या आपका प्लूटो। तो प्लूटो को क्या था, ऐसे करके जा रहा था, एक बार यहाँ काट रहा था, फिर एक बार यहाँ काट रहा था, ऐसे करके जा रहा था ना, ये कक्षा में घुसा तो ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसी वजह से इसको यहाँ से हटा करके बौना ग्रह में रख दिया। समझ गए ये बात कि क्यों काटा? तो क्या कहिएगा, अगर कोई आपको पूछे कि प्लूटो किसका कक्षा को काटा था, तो क्या कहिएगा, वरुण का, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? समझ गए? ये नेपच्यून है, यहाँ पे आपका अरुण है, ठीक है, जिसको यूरेनस कहते हैं, फिर शनि है, फिर बृहस्पति है। ये आपका जो भी हो जाएगा गैसीय ग्रह, और इधर जो भी हो जाएगा आपका पार्थिव ग्रह, यानी चट्टानी ग्रह या धरातलीय ग्रह, जो भी कर लीजिए इधर वाला, ठीक है? तो ये बात समझ गए आप लोग।
अब क्या है कि यहाँ पे सूरज है, सूरज के अभी आपको बोले हैं कि आपको इसको पहला कंडीशन क्या है, ग्रह होने के लिए, प्लानेट होने के लिए सूरज का परिक्रमा करना पड़ेगा। तो अब परिक्रमा का बात आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, गति। क्या बात आ रहा है कि गति की बात हो रहा है, यानी गति होगा। तो कोई भी प्लानेट में कितना, कोई भी ग्रह होगा तो उसमें कितना प्रकार का, एक तो सबसे पहली बात है कि इस सूरज का चक्कर यानी इसका परिक्रमा करना पड़ेगा। ग्रह बनने के लिए हमको किसका परिक्रमा करना पड़ेगा, इसका परिक्रमा करना पड़ेगा, अपना सन का। ये मान लीजिए सन है, ठीक है, ये क्या है, सन, ठीक है, इसका परिक्रमा करना पड़ेगा। उसके लिए गति चाहिए, कुछ तो गति होगा। तो कैसा गति, दो प्रकार का गति होता है, एक होता है घूर्णन गति, एक होता है परिक्रमण गति। परिक्रमा, परिक्रमा हम लोग नहीं बोलता कि कोई पथ का परिक्रमा कर रहा है। जैसे कोई मंदिर उंदिर में जाता है तो मंदिर में जाकर के हम लोग क्या करते हैं, मंदिर का परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब ये है कि कोई चीज का हम चक्कर का काट रहे हैं, ठीक है, मतलब परिक्रमा कर रहे हैं। तो सन, कोई भी ग्रह हो, कोई भी प्लानेट हो, जब सन का चारों दीर्घ वृत्ताकार पथ पर अगर घूमेगा तो ऐसे गति को हम लोग कौन सा गति कहेंगे, ऐसे गति को हम लोग परिक्रमा कहेंगे। क्या कहिएगा, ऐसे गति को क्या कहिएगा, परिक्रमा, ठीक है। ये परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब क्या हो गया कि ये सन का परिक्रमा करेगा, ठीक है। अब एक दूसरा गति आपका कौन सा हो गया, घूर्णन गति, ठीक है। कौन सा हो गया, घूर्णन गति। ये घूर्णन गति, ये घूर्णन गति मतलब क्या, मान लीजिए कि ये सन है, ये अपना अर्थ है, और ये क्या करता है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। कितना भाई, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और एक चक्कर कितना, 24 घंटे में। अभी 24 घंटा मान के चलिए, 23 घंटा 56 मिनट बाद में समझेंगे। 24 घंटा मान के चलिए कि 24 आवर में ये है, एक चक्कर मारता है। तो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, इससे क्या समझ में आया, दो प्रकार का गति निकल के सामने में आया। कितने प्रकार का गति सामने निकल के आया, दो प्रकार का गति। एक कौन गति हो गया, एक हो गया आपका परिक्रमा वाला, परिक्रमा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सूरज का चक्कर काटेगा, और दूसरा क्या हो गया, घूर्णन गति। आराम से समझिए, आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। अब ये आपका घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति करने का मतलब है अपने अक्ष पर घूमेगा, परिक्रमा का मतलब है क्या घूमेगा, सूरज का। अब मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। जितने भी प्लानेट हैं, जितने भी प्लानेट हैं, सूरज का चक्कर एक ही दिशा में काटता है। यानी उसके कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ग्रह हैं जो सूरज का दीर्घवृत्ताकार पथ पे जो परिक्रमा करेगा, वो परिक्रमा कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये हुआ कि पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो जितना भी ग्रह अपना जो परिक्रमा, क्योंकि हम लोग अक्सर फंस जाते हैं, आदमी, आप जानते हैं कि जब एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रह जो है अपना जो है पूरब, पश्चिम से पूरब ना घूम करके पूरब से पश्चिम घूमता है, तो हम लोग को मतलब अपना घूर्णन और सूरज का गति दोनों सेम ही लग जाता है, और इसी वजह से हम लोग शुक्र को और किसको, अरुण को लगा देते हैं कि ये दो ग्रह, क्योंकि हम लोग पढ़े होते हैं कि ये जो है विपरीत घूमता है। जैसे और ग्रह पश्चिम से पूरब घूमता है, तो ये क्या करता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। तो वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, ना कि सूरज का। सूरज का जो परिक्रमा करता है, सारा ग्रह एक ही परिक्रमा करता सेम, वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी का दिशा कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लानेट है, ये मान लो हमारा पृथ्वी है, तो ये इधर घूमेगा तो ये घड़ी का दिशा, क्योंकि घड़ी देखिए, मान लीजिए यहाँ 12 बजा, तो 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, ऐसे, तो ये घड़ी का दिशा हो गया। तो घड़ी के विपरीत दिशा करने का मतलब है उसका जो घूर्णन गति होगा ये होगा, ठीक है, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, समझ गए, ये होगा। तो ये जितना भी प्लानेट है जो सूरज का परिक्रमा करेगा, तो किस दिशा में करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी सूरज घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर काटता है सारा ग्रह। सारा ग्रह, ये आपको ये लिख लीजिए, सारा ग्रह जो है, सारा ग्रह का जो है परिक्रमा, परिक्रमण पथ क्या होता है आपका, पश्चिम से पूरब होता है, ठीक है। ये आपको परिक्रमण पथ, परिक्रमण याद रखिएगा, परिक्रमा मतलब क्या है, सूरज का परिक्रमा कर रहा है, अपना नहीं। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि सूरज का जो है अरुण, यानी आपका बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, कहेगा कि दीर्घवृत्ताकार पथ में किधर से किधर घूमता था, क्या कहिएगा, सब ऑपोजिट, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी क्या कहिएगा, पश्चिम से पूरब। सारा ग्रह टोटल का टोटल। एक बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात में आता है, अब दूसरी बात में आइए। अब क्या हो गया, घूर्णन गति। घूर्णन गति कहने का मतलब क्या हुआ, घूर्णन, अब मान लीजिए ये अपना सूरज है, ठीक है, ये क्या है, सूरज है, इसका क्या है आपका, आपको समझाने के लिए थोड़ा बना रहे हैं, लीजिएगा।
चलिए जो भी हुआ आप ये समझ, ये जो है अपना अक्ष पे घूमेगा, इसका जो चक्कर लगाएगा तो सेम एंटी क्लॉकवाइज, ये जितना भी इसका और अपना जो घूमेगा, ये आपका बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। ठीक है, ये दो समझिए। इसका आप दो ग्रुप बना लीजिए। इसका कितना ग्रुप बना लीजिए? दो ग्रुप। एक ग्रुप ऐसा बना लीजिए कि जो सूरज का परिक्रमा करेगा जिस दिशा में, उसी दिशा में अपना भी घूर्णन करेगा। ठीक है, किसको छोड़ करके? तो एगो शुक्र को छोड़ के और एगो अरुण को छोड़ के। ये दो बात याद रखिए। इसका दो ग्रुप यानी 6 गो ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल यानी परिक्रमा की दिशा और घूर्णन की दिशा क्या होगा? सेम होगा। तो परिक्रमा की दिशा, इसका दिशा और घूर्णन दिशा, कौन? घूर्णन दिशा, ये दोनों कितना सेम होगा? 6 गो होगा। 6 गो। 6 में से कौन कौन आ गया? सबसे पहले आराम से समझते चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बुध का सेम टू सेम हो जाएगा। शुक्र का नहीं होगा। शुक्र अपने अक्ष पे कैसा घूमता है? ये अपने अक्ष पे कैसे घूमेगा? ये अगर इधर घूमेगा तो ये इधर किधर घूमेगा? ये इसका घूर्णन गति अपने अक्ष में ऐसा है। ठीक है, इसका भी अपना कैसा होगा? ये होगा। इसका भी कैसा होगा? ये होगा। ये कौन हो गया? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। बृहस्पति का भी कैसा है? इसका भी घूर्णन गति ये है। ठीक है, ये शनि का भी कैसा है? ये है। ये क्या है? अरुण है, तो इसका गति कैसा होगा? ये होगा। और इसका भी गति होगा तो कैसा होगा? ये होगा। तो यानी आप दो काट लीजिए, दोनों में से अंतर दिख रहा है। आपका अरुण यानी आपका नेपच्यून, ठीक है, ये नेपच्यून कर रहे हैं, यूरेनस। ठीक है, नेपच्यून ये है यूरेनस, और ये आपका वीनस। ये दो का, ये जो दो का दिशा है वो कैसा है? आपके घड़ी के सुई के दिशा में है। यानी आपका आप पश्चिम से पूरब ना होकर के पूरब से पश्चिम है। पूरब से पश्चिम दो का होगा। किसका होगा? आपका एक शुक्र का हो जाएगा, एक अरुण का हो जाएगा। अब इसका अगर दिशा घड़ी के 7 का दिशा होगा तो इधर ये दोनों ग्रह का जो है सूरज की सूरज जो उगेगा किधर होगा? हम लोग किधर से पश्चिम से पूरब घूमते हैं, तो हम लोग का जो सूरज उदय होता है किधर होता है? पूरब साइड होता है। तो इसका जो सूरज उदय होगा ये दोनों का यानी शुक्र का और अरुण का, क्योंकि इसका दिशा कैसा है? पूरब से पश्चिम है। तो जिधर से हम लोग घूमते हैं तो उधर उठेगा कभी सूरज उदय होगा क्या? उसके ऑपोजिट में उठेगा। तो किधर होगा? पश्चिम में उगेगा। हम लोग का किधर उगता है? पूरब में उगता है। तो बस इतना ही तो बात समझना है। ये बात आप आराम से अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको दो ग्रुप में बांट लीजिए। एक ग्रुप में आपका 6 ग्रह हो जाएगा जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन दिशा दोनों सेम होता है। दो को छोड़ के किसको छोड़ के यहाँ से दूसरा में लीजिएगा और यहाँ से भी दूसरा में लीजिए, लास्ट से दूसरा, यानी एक स्थल वाला का दूसरा और एक गैस वाले का दूसरा। तो स्थल वाले का दूसरा कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, और गैस वाले का दूसरा कौन हो जाएगा? आपका अरुण हो जाएगा। ये दोनों का दिशा क्या हो जाएगा? आपका घड़ी के दिशा में अपना घूर्णन करता है। देखिए परिक्रमण काल सबका सेम है, उसमें एकदम नो शक, सिर्फ घूर्णन दिशा क्या हो जाएगा? घड़ी के दिशा में हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से इसका जब सूरज उदय होगा तो किधर होगा? पूरब में ना होकर के पश्चिम। एग्जाम में कैसे पूछता है कि ऐसे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट आपको क्या पूछेगा? शुक्र का जो है जो सूरज उदय होगा वो किधर होगा? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, आपको दे देता घुमाने के लिए। और हम लोग को लगता है कि पृथ्वी का अपना पूरब है तो वहां पे भी पूरब होगा। वहां से नहीं होने का कारण क्या है? घूर्णन दिशा इसका ऑपोजिट हो जाता है। और हम लोग का कैसे घूमते हैं? हम लोग पश्चिम से पूरब, और ये सब कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम। ये बात आप, आई होप कि ये बात आप अच्छा से समझ गए होंगे। जब ये बात समझ गए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये बात समझ गए तो अब आगे चलते हैं। चलिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सन है और ये सारा ग्रह है। अब एक बात बताइए, दूरी के क्रम के अनुसार अगर देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना सन है, सन के चारों बगल ये जो है चक्कर मारता है। अब ये सब बताने का जरूरत नहीं है, ये सारा चीज आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये जो चक्कर मारेगा जो सबसे बगल में होगा तो उसका सबसे कम दूरी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये है। तो अगर सूरज के दूरी के अनुसार आपको अगर ग्रह पूछे तो आप बोल नहीं सकते हैं। यहाँ से अपना याद कर लीजिए, अपना कॉपी कलम ले लीजिए, वहां पे लिखिए और अपने से लिखिए। ठीक है, अपने सोच करके। ठीक है, कि सबसे पहले बगल में कौन हो जाएगा? बुध है, बहुत नजदीक में है। और अभी आपको बताते हैं, सारे का प्रॉपर्टी हम अलग अलग से बताएंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस दिन बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था आप लोग को। ठीक है, खगोल की ये दूरी क्या होता है? तो ये कितना है? 0.4 दूरी है इसका, यानी सबसे नजदीक ये है कौन? बुध हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये इसके बगल में क्या बहुत जल्दी चक्कर भी मार लेता है, 88 दिन में करता है। और अपने अक्ष पे कितना दिन में घूमता है? 59 डेज में। ठीक है, ये बात अच्छा। चलिए अभी प्रॉपर्टी बताएंगे तो बताएंगे। उसके बाद कौन? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये क्या है? सूरज के दूरी के अनुसार है। क्या कहिएगा? सूरज के दूरी के अनुसार।
सूरज की दूरी के अनुसार एक बार आंख बंद कीजिए और अपने से बोलने का प्रयास कीजिए कि सूरज की दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह को अलग कर लीजिए, 4 को अलग कर लीजिए। 4 को में सबसे पहले कौन? बुध हो जाएगा, बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी हो जाएगा। कहेगा कि आपका सूर्य से पृथ्वी का मतलब दूरी के क्रम में कितना है, तो क्या कहिएगा? तीसरे नंबर पे है कि नहीं। फिर आपका मंगल हो जाएगा, मंगल के बाद बड़ा गैस में आइए, बड़े में से सबसे पहले बड़े को लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये आपका दूरी के हिसाब से हो गया। आप 2 बार कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने वाला बात है। अब ये दूरी के क्रम में हो गया। चलिए अब आइए आकार के हिसाब से। आकार मतलब जो देखने में बड़ा लगे। तो सबसे बड़ा आपको क्या बोले थे कि जो भी गैसीय ग्रह होगा वो सबसे बड़ा होगा। गैसीय ग्रह हमेशा बड़ा होगा। कौन ग्रह से? पार्थिव ग्रह से। यानी बाह्य ग्रह, नामे है बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह जो भी होगा, जो बड़ा होगा, आंतरिक ग्रह से हमेशा छोटा होगा। तो ये पहले जो अगर आकार के हिसाब से तो पहले सब बड़ा को ले लीजिए। तो बड़ा में क्या लीजिएगा? सबसे पहले आप बृहस्पति को लीजिए। इसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा है, बड़ा है, क्या है कि नहीं। तो अभी हम क्या आकार के हिसाब से, पहले सूरज की दूरी के हिसाब से लिए हैं, अब किसके हिसाब से ले रहे हैं? अब आ रहे हैं आकार के हिसाब से। आकार में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये आपका क्या हो गया? आकार के हिसाब से। अब यहाँ पे आइए, इन चारों में तो क्रम एकदम क्लियर है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति यानी जुपिटर है, सैटर्न है, उसके बाद आपका ये कौन सा हो गया? ये आपका ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, ठीक है। यानी जुपिटर, सैटर्न, ये यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका बड़ा ग्रह, बड़े के क्रम में ये ठीक है। अब आइए इधर वाले में। इधर वाले में आपको थोड़ा सा, इन चारों में से सबसे बड़ा अगर कोई कहेगा तो क्या कहिएगा? अपना पृथ्वी है। इन चारों में सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन है? तो अपना पृथ्वी है, ये याद रखिए, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के सिमिलर आकार में और द्रव्यमान में कौन बराबर है? अपना शुक्र है, ठीक है। इसी वजह से पृथ्वी का भगनी या बहन या भतीजी जो भी है, इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और आकार में ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। इसी वजह से इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा? यानी लेफ्ट राइट। तो पृथ्वी के बाद कौन हो जाएगा? इधर लेफ्ट में आ जाइएगा तो ये शुक्र हो जाएगा, यानी इधर 4 गो हो गया तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, ये 6ठा नंबर में हो जाएगा, ये 7वां नंबर पे हो जाएगा, और ये कितना? 8वां नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से समझ गए। सबसे छोटा भी कौन हो गया? बुध हो गया। और सूरज के सबसे नजदीक भी कौन हो गया? आपका बुध हो गया। आकार के भी हिसाब से हुआ और सूरज के नजदीक के भी हिसाब से। सूरज के नजदीक में सबसे कम दूरी पे कौन है आपका? तो बुध हो जाएगा। और आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। अब इधर 4 में से इन चारों को समझ लीजिए, इसका बना लीजिए कोई कोड कि इन चारों में से, यानी जो आपका धरातलीय ग्रह होगा, उस ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी जैसे ही दिखता है, आकार और द्रव्यमान में बराबर होने की वजह से इसका कई नाम है, ठीक है। पृथ्वी का भगनी कहते हैं, पृथ्वी का भतीजी कहते हैं, जो भी है, बहुत सारा नाम है इसका, जो भी आपको इस टाइप का घुमा, क्योंकि आकार और द्रव्यमान इसका क्या है? सेम टू सेम होने की वजह से। तो जब इसके बाद इसी का बात होगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद मंगल है, क्योंकि अगर पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो कहाँ पे है? मंगल में है कि नहीं है। हम लोग मंगल में मिशन भी किए थे। कब किए थे? 2013 में, 5 नवंबर 2013 में मिशन किया था, और 24 सितंबर 2014 को मंगल, और पहले प्रयास में हम लोग मंगल पर पहुंचने वाले विश्व का पहला देश थे। ये बात याद रखिएगा। तो धरती पे अगर यहाँ पे अगर हमारे पृथ्वी में किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो जाता है तो अगर हम लोग का जीवन संभव होगा तो कहाँ होगा? मंगल पे होगा, ठीक है, क्योंकि मंगल इसके लिए उपयुक्त है। मगर आकार और द्रव्यमान में कौन आपका बराबर हो जाएगा? आपका बृहस्पति, ये आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका ये हो जाएगा 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, आराम से। इसका भगनी है, बराबर है, तो ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये आपका कौन हो गया? आकार के बराबर। चलिए अब आकार खत्म हो गया, अब आते हैं द्रव्यमान पे। पहले क्या किए? दूरी पे। अब क्या किए? आकार पे। अब क्या करने जा रहे हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब समझते हैं ना? द्रव्यमान, इस सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होगा? तो अभी आपको बोले थे कि सबसे बड़ा, अगर सारे ग्रह का द्रव्यमान को 1 कर दिया जाए तो किसका द्रव्यमान? तब भी बृहस्पति के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा। इसके पास हाइड्रोजन और हीलियम का इतना सारा गैस है, क्योंकि इसको मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके पास अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए सन का भी अगर निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैसों की उपस्थिति की वजह से। घूर्णन तारा भी बना था तो कैसे? गैसों की वजह से। तो इसके पास बहुत ज्यादा गैस है। तो द्रव्यमान सबसे अधिक किसके पास होगा? जो भी गैसीय ग्रह होगा। तो द्रव्यमान में भी इसको ले लीजिए डायरेक्ट। तो सबसे बड़ा किसका द्रव्यमान हो जाएगा? बृहस्पति का। बृहस्पति के बाद शनि का, शनि के बाद वरुण का, वरुण के बाद अरुण का। यानी यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर चेंज कर लीजिएगा कि द्रव्यमान के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये किसके हिसाब से बात कर रहे हैं? अभी हम द्रव्यमान के हिसाब से बात कर रहे हैं। आराम से समझिए, कोई बात नहीं। द्रव्यमान पे बात कर रहे हैं, ठीक है। द्रव्यमान में सबसे अधिक कौन हो जाएगा? गैसीय ग्रह होगा, क्योंकि गैस है, इसके बाद ज्यादा द्रव्यमान है। द्रव्यमान सबसे अधिक किसके पास हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद वरुण, वरुण के बाद अरुण। ये आपका हो गया। अब इधर जैसे जो बड़ा होगा उसी हिसाब से होगा। तो बड़ा इधर कौन है? आपको बताए थे पृथ्वी है, तो पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद इधर तो हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, फिर ये हो जाएगा आपका, फिर ये छठा हो जाएगा, फिर ये 7वां हो जाएगा, फिर ये 8वां। यहाँ पे सेम टू सेम है, बस आपको यही समझना है, बस इसका क्रम समझ लेना है कि जो भी पार्थिव ग्रह है उस चारों में से सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बराबर का जो भी आकार और द्रव्यमान का बात करेगा तो हमेशा शुक्र को समझिएगा। अगर कहीं जीवन की बात करेगा तो मंगल की बात कीजिएगा, क्योंकि ये भी जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, तो अपना ये भी 25 डिग्री झुका हुआ है। जितना हम लोग 24 घंटा में एक चक्कर मारते हैं ना, तो ये भी 25 घंटा में एक चक्कर अपना घूर्णन गति कर लेता है। ठीक है, तो ये लगभग इसके साथ सिमिलर चलता है। ठीक है, तो जीवन की अगर संभावना कहेगा कि पृथ्वी की बात कहाँ है तो मंगल पे, और आकार और द्रव्यमान की बात कहेगा तो क्या कहना है आपको, शुक्र पे है। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्रव्यमान के हिसाब से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा उलट फेर कर लीजिएगा ये दोनों में। ठीक है, आपका यूरेनस और नेपच्यून में। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे सेम टू सेम है, ये आपका कौन सा हो गया, द्रव्यमान। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं घनत्व के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए बहुत एग्जाम में पूछता है, मिलाने दे देता है, लगभग पीसीएस के एग्जाम में कह देगा कि आपको द्रव्यमान के हिसाब से मिलाइए, घनत्व के हिसाब से मिलाइए, आकार के हिसाब से मिलाइए, दूरी के हिसाब से मिलाइए। तो यहाँ पे आदमी फंस जाता है, उसको कंसेप्ट, तो कंसेप्ट एकदम इस चार को अलग रखना है, इस चार को अलग रखना है। इस चार में से पृथ्वी को सबसे बड़ा मानना है, और सबको पता है कि पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है किसको, शुक्र को। क्यों कहा जाता है, तो द्रव्यमान और आकार में बराबर है। यहाँ पर तो समझ गए। और उसके बाद सबको ये पता है कि मंगल में जो है जीवन संभव है। ठीक है, लोग नहीं बोलता है जीवन मंगलमय हो, तो मंगल में जीवन संभव होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, तो सबसे पीछे आपका ये चला जाएगा। हर कंडीशन में आपका यही अप्लाई होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग किस पे आ रहे थे, अब हम लोग आ रहे थे द्रव्यमान हो गया ना आपका, हाँ घनत्व पे आ रहे थे। ठीक है, अब घनत्व पे आ रहे हैं। अभी आपको क्या बोले थे कि घनत्व, जिसके पास कोई गैस है और कोई ठोस है, तो ठोस का घनत्व अधिक कि गैस का घनत्व अधिक, क्या कहिएगा कि गैस का घनत्व कम है, ठोस का घनत्व अधिक है। हम लोग अक्सर अपना वातावरण में अगल बगल में अपने घर में देखते हैं कि कोई भी ठोस है उसका घनत्व अधिक है, जल्दी तोड़ने से नहीं टूटा था। मगर वहीं पे गैस से अगर थोड़ा सा खोल दिया तो चारों बगल अपना वायुमंडल में क्या होता है, फैल जाता है। तो ये क्या है, धरातलीय ग्रह है, चट्टानी ग्रह है, इसके पास भू पर पट्टी है, तो इसके पास क्या होगा, सबसे अधिक घनत्व भी होगा। तो नंबर 1 में घनत्व किसका 5.54 अपना पृथ्वी का है, तो नंबर 1 में ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद घनत्व किसका है, इसके पास दूसरे नंबर पे है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और चौथे नंबर में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये पृथ्वी है, ये शुक्र है, ये बुध है और ये मंगल है। तो पहला नंबर में घनत्व के आकार सबसे अधिक घनत्व किसके पास हो जाएगा, पृथ्वी के पास। दूसरा नंबर किसके पास हो जाएगा, बुध के पास। तीसरे नंबर में किसके पास, शुक्र के पास। और चौथे नंबर में मंगल के पास घनत्व होगा। यहाँ तक बात समझ गए, समझ गए ना। ये अगर समझ गए तो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, घनत्व में ही लफड़ा है। अब यहाँ पे आइए इन सारे ग्रहों में, क्योंकि ये बड़ा ग्रह है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चक्कर कटेगा। तो देखिए, ये आपका आकार के हिसाब से बड़ा था, तो घनत्व में सबसे अधिक यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो घनत्व में यहाँ पे सबसे अधिक आप किसको लीजिए, आप यहाँ पे सबसे अधिक घनत्व में इन चारों में घनत्व में आपका सबसे अधिक आपका वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया है ना। अब इधर आते हैं, तो यहाँ पे सबसे अधिक किसका घनत्व हो जाएगा, आपका नेपच्यून का हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून मतलब वरुण का। सबसे अधिक घनत्व किसका, वरुण का है। वरुण के बाद दूसरा घनत्व किसका हो जाएगा, आपका बृहस्पति का। उसके बाद किसका हो जाएगा, अरुण का हो जाएगा। अरुण के बाद किसका होगा, आपका शनि का होगा। यानी शनि का घनत्व इतना कम है, पानी से भी कम बोला जाता है, कि अगर इसको पानी में छोड़ दिया जाए तो पानी में भी ये तैरने लगेगा। तो जब भी गैस का घनत्व होता है कम होता है, तो उसका घनत्व अधिक होता है, तो घनत्व के हिसाब से कहेगा तो उधर से लीजिएगा, और गैस के हिसाब से कहेगा तो इधर से लीजिएगा। तो इधर से कहां से लीजिएगा, सबसे बाद से शुरू कीजिएगा कि वरुण का सबसे अधिक घनत्व होगा गैसीय ग्रह में। ठीक है, गैसीय ग्रह में वरुण का, तो वहां पे क्या तक हो गया था, 1 2 3 4 हो गया, तो इसको 5 कर दीजिए, 5 हो गया। इसको 6 कर दीजिए, इसको 7 कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, 8 कीजिए। ये किसके हिसाब से है, घनत्व के हिसाब से। ठीक है, ये घनत्व के हिसाब से है। तो ये क्या है, आपका बृहस्पति है, ये आपका शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है। इसको आप जुपिटर का लीजिए, इसको आप सैटर्न का लीजिए, इसको आप नेपच्यून का लीजिए, सॉरी यूरेनस कहिए, और इसको नेपच्यून कहिए। ठीक है, यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, अरुण वरुण, हम लोग थोड़ा हिंदी मीडियम के हैं तो जल्दी बात फंस जाता है। ठीक है, तो बात यही है। इंग्लिश भी इसका याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप आजकल क्या हुआ है ना, इसको इंग्लिश पूछने लगा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज देखने लायक हो जाता है कि आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश समझते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे। ये बात समझ गए, क्या क्या बात हुआ हम लोग का, 3 तरह का बात हुआ, 3 तरह का नहीं 4 तरह का। सबसे पहले हम लोग दूरी के हिसाब से देखे, उसके बाद हम लोग आकार के हिसाब से देखे, फिर द्रव्यमान के हिसाब से देखे, और फिर घनत्व के हिसाब से देखे। और यही सारा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछता है, 4 गो स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा कि आपको यहाँ पे गैसीय ग्रह। तो आपका कंसेप्ट हम बता दिए, जब भी घनत्व की बात होगी तो आप हमेशा जो आपका धरातल वाला आपका जो ग्रह है उसको लेके चलना है, और जब भी
द्रव्यमान का बात होगा तो गैसीय ग्रह की बात लेके चलना है, क्योंकि मिनी सोलर सिस्टम इधर का आता है। जब भी होगा ये होगा। अगर दूरी के हिसाब से तो आप लोग जानते ही हैं कि बुध सबसे नजदीक है, फिर शुक्र है, ये सारा चीज जानते हैं। फिर घनत्व के भी हिसाब से आपको बोल दिए कि यहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा, उसके बाद इधर से आइएगा तो थोड़ा उलट जाइएगा, आपका वरुण हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा, फिर आपका अरुण हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका शनि। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम कोई क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, बोल रहा था कि कौन ऐसा ग्रह है जो पानी में तैर सकता है, ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका शनि हो जाएगा, ठीक है। इसके पास क्या है, छल्ला भी है, ठीक है ना, रिंग है, 7 को छल्ला है, एग्जाम में पूछता है। चलिए अभी इसका विशेषता में हम लोग बात करते हैं, सारा चीज बताएंगे। पहले हम आपको ये सारा चीज क्लियर कर रहे थे समझने के लिए कि आप सारा चीज समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे, देखिए ये आप लोग का ये सूरज है, इसका चारों बगल ये सब अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मरकरी का अध्ययन करते हैं। मरकरी कहने का मतलब क्या हो गया, बुध, ठीक है। तो बहुत बड़ा दिख रहा है आप लोग को, देखिए देख करके समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये समझने में आप फिगर बहुत रोल अदा करता है, ठीक है। ये क्या है अपना सूर्य, इस वजह से बनाना जरूरी है कि जब तक ये नहीं बनेगा तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि आखिर में हो क्या रहा है। ये अपना सूरज है और ये अपना क्या है, बुध है। सबसे नजदीक का तारा बताए, मतलब सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा था, बुध था। तो पहला प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, नजदीक का ग्रह। अब बताइए जब नजदीक होगा तो कितना दूरी होगा, है ना, क्योंकि दूरी होगा। आपको इससे पहले वाला जो वीडियो बनाए थे तो बताए थे, तो हम लोग जो नापते हैं अपना जो है, जो खगोलीय पिंड का जो दूरी नापते हैं, तो कितना 3 प्रकार का मेजरमेंट बताए थे आपको। एक क्या बताए थे, आप लोग शायद नहीं देखे होइएगा, याद नहीं होइएगा, तब भी एक बार आपको हम करा देते हैं। एक क्या बोले थे, खगोलीय दूरी बोले थे, एक प्रकाश वर्ष बोले थे, एक पारसेक बोले थे। तो हम लोग किसमें अभी जो भी मेजरमेंट करेंगे किसमें, एयू मार्क में करेंगे। एयू का मतलब क्या हुआ, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसको खगोलीय दूरी कहते हैं या खगोलीय इकाई कहते हैं। ये क्या होता है, पृथ्वी से यानी सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है, सूरज के मतलब प्रकाश को, मतलब सूरज के प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक जो पहुंचने में जो समय लगता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी एक प्रकाश मिनट कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एक प्रकाश मिनट से मतलब क्या समझे, कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश का जो पहुंचने में जो समय लगता है, किरण को जो पहुंचने में समय लगता है, ऐसे ही इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयू कहते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वहीं पे प्रकाश वर्ष क्या होगा, प्रकाश वर्ष कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश मतलब सूरज का प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय किया, उस दूरी तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब जान लीजिए कि प्रकाश 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 1 सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में। 1 साल में जितना दूरी तय करेगा उस दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर में, और किलोमीटर में क्या कहता है, 10 के पावर 12 किलोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये वाला बात, ठीक है। प्रकाश वर्ष है। तो हम लोग जो भी अभी ये जो नापेंगे अपना ग्रह के बारे में, जो भी दूरी मापेंगे वो किसमें मापेंगे, एयू में मापेंगे। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापेंगे, ठीक है। अब इससे भी बड़ा, और यही कहेगा कि आपका दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, तो क्या कहिए आप इसको कह दीजिए कि पारसेक होता है, ठीक है। पारसेक मतलब सबसे ज्यादा बड़ा यूनिट, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो आप ये कह लीजिए 3.26 इतना होता है प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूरी। तो हम लोग जो भी मेजरमेंट करेंगे एयू में करेंगे, ये बात समझ गए। तो बुध जो है सूर्य से कितना दूरी पे होगा, तो क्या कहिएगा कितना एयू, तो ये याद रखिए 0.4। बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह है इसका घूर्णन का दिशा कैसा हो जाएगा, तो पश्चिम से पूरब, यानी घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग जान जाएंगे। परिक्रमा की दिशा तो सेम है ही, उसको हम बात ही नहीं करेंगे, वहां पे पहले बता चुके हैं। इसका घूर्णन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पूरब से पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, सबसे अधिक तापांतर। तापांतर का मतलब ये हुआ कि ताप में अंतर, दिन में और रात में अगर दोनों का अगर ताप का अंतर निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक माइनस में, रात में जो है यहाँ पे जो है -173 डिग्री चला जाता है, ठीक है। और ये दिन में जो है आपका लगभग कितना रहता है, 427 के करीब करीब रहता है, ठीक है, 427
27 के, यानी और दोनों का अगर अंतर कर दीजिएगा आप तो आपको 600 डिग्री का क्या अंतर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक कहेगा कि सबसे अधिक तापांतर वाला प्लानेट या ग्रह कौन सा है, तो क्या कहिएगा आप बुध कह सकते हैं। एकदम आराम से, कोई संकोच नहीं करना है कि सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। अब तीसरी बात क्या है कि इसमें और एक विशेषता यह है कि इसके पास जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र है। क्या कहिएगा, चुंबकीय क्षेत्र है इसके पास अपना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, बुध के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका 4-5 पॉइंट आपके सामने आ गया। सबसे नजदीक का है, सबसे नजदीक का एक चक्कर ये कितने दिन में घूमता है, ये जो है पृथ्वी का एक परिक्रमण काल कितने दिन में लगाता है, ये चीज आपको 88 दिन में। ठीक है, ये बात आप याद करें, कितने दिन में कहिएगा, 88 दिन। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो कितने दिन में करता है, 59 दिन। ये सारा चीज, तो दूरी समझ गए कि कितना दूरी है पृथ्वी, सूरज से बुध की दूरी कितना है, तो 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये कैसा घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। ठीक है, दोनों इसका परिक्रमा सेम है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन में कितना समय लेता है, तो 59 दिन लेता है, और परिक्रमा में कितना लेता है, तो 88 दिन लेता है। इसके पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तापांतर सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, तो बुध पे मिलेगा। ठीक है, ये बुध का प्रॉपर्टी आपका हो गया। हो सके कुछ छूट गया होगा तो फिर कहीं हम जब याद आएगा तो हम बता देंगे, बट यही इतना ही सारा चीज का चीज है। ठीक है, तो ये आपका बुध है। अब एक बात यहाँ पे आता है कि बुध सूरज के नजदीक है तो ये सबसे गर्म ग्रह भी होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, ये गर्म इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे बुध इतना इसके नजदीक है, सूरज के नजदीक है कि इसका जितना भी यहाँ पे गैस है सारे इसका गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि सूरज का अपना गुरुत्वाकर्षण है। आपको जब ग्रह का नियम बताए थे बोले थे ना कि पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए ग्रह होने के लिए, तो पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण इसके पास है, बट सूरज के इतना नजदीक है कि सारे इसका गुरुत्वाकर्षण क्या, इसका सारे गैस को क्या कर लेता है, अपने में खींच लेता है। और खींचने की वजह से यहाँ पे जो भी सनलाइट पड़ता है वो गैस नहीं रहने की वजह से वो क्या करता है, इस एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर पाता है। और जब गर्म नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे तापांतर अधिक होगा। इसी वजह से देखिए दिन के टाइम में 427 चला जाता है और रात में कितना हो जाता है, 173 हो जाता है। तो कारण यही है। तो इसके पास अपना कोई भी गैस नहीं है, अपना वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आपका गर्म ग्रह नहीं है। अगर आपको कोई पूछे कि पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक तो बुध है, मगर बुध के पास सबसे अधिक गर्म ना होकर के हम लोग क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म है। क्योंकि शुक्र ग्रह के पास CO2 का बहुत बड़ा गैस है, उसके पास बहुत बड़ा CO2 का भंडार है, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलता है। और CO2 गैस के बारे में आप जानते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं पर्यावरण बोलते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या हुआ, सूरज से जो भी प्रकाश आ रहा है इस गैस में वो शक्ति होता है कि सूरज के किरण का हीट को अपने पे ऑब्जॉर्ब कर लेता है और अपना जो वातावरण है, अपना जो वायुमंडल है, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी वजह से अभी हम लोग का जो है पर्यावरण, अपना जो जलवायु देख रहे हैं, अपना जो वायुमंडल है 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इस पे कॉप अभी होने वाला है आपके UAE में, है कि नहीं है। तो यही चीज है, जहाँ पे गैस नहीं होगा तो वहाँ का वायुमंडल गर्म ही नहीं होगा। और गैस नहीं होने का कारण क्या है, क्यों, ये जो आपका सूरज का जो आपका ये जो गुरुत्वाकर्षण इसका अधिक होने के कारण इसका सारा गैस को ये अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसका अपना वायुमंडल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे जब गैस ही नहीं होगा तो यहाँ का इसका जो धरातल है यहाँ पे गर्म नहीं हो पाता, इसी वजह से ये गर्म ना होकर के अपना शुक्र ग्रह ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सब महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। तापांतर याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, 88 दिन तो आप लोग जानते हैं, 59 भी जानते हैं। और 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद रखिएगा। ठीक है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये आपका शुक्र ग्रह है। चलिए देखिए, देखने में ही आपको लग रहा है, देखिए है ना, सुंदरता का देवी कहा जाता है क्योंकि चमकीला ही इतना है। तो चलिए सबसे पहले शुक्र, फिर यहाँ पे आप अपना क्या बना लीजिए, यहाँ पे शुक्र। ठीक है, ये क्या नंबर का हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर। इसके दूरी के हिसाब से, सूरज की दूरी के हिसाब से तो कितना दूरी है, तो सबसे पहले दूरी ये मान लीजिए, इसका इससे दूरी कितना है, क्या कहिएगा, पहला नंबर में लीजिए कि 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में तो कोई लफड़ा नहीं है। सूरज से पृथ्वी तक जो पहुंचने में, प्रकाश को जो पहुंचने में समय लगता है, उसी समय को, क्योंकि पहले वाले क्लास में ये सब सारा हम टर्मिनोलॉजी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो 0.7। और एक चीज जान लीजिए कि लगभग दूरी एक ग्रह से जब दूसरे ग्रह की बात करेंगे तो लगभग 2 गुना के करीब करीब हो जाता है। उसमें कितना था, 0.4 था, अभी कितना हो जा रहा है, अगर 4 को 2 गुना की जगह तो कितना 8 होना चाहिए, तो लगभग उसी के बराबर है, 7 है ना।
आगे पीछे है थोड़ा सा, तो थोड़ा मोड़ा आपको अगर याद नहीं भी रहता तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी दूरी होगा तो कितना, हर मतलब प्रत्येक ग्रह से अगर आगे बढ़ेंगे दूरी के क्रम से तो दुगुना के करीब करीब होगा। उस हिसाब से अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप मान, पहली बात ये होगी आपका, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि आपको जो है हम 2 प्रकार के ग्रह को बताए थे, जिसमें से आपको क्या बताए थे कि इधर से यानी आपका पार्थिव ग्रह से दूसरा नंबर का ग्रह और गैसीय ग्रह से दूसरा नंबर का ग्रह, ये ग्रह का जो है घूर्णन जो होगा वो कैसा हो जाएगा। देखिए परिक्रमण तो सेम है, घूर्णन क्या हो जाएगा इसका, क्लॉकवाइज होगा, यानी घड़ी की दिशा में घूमे। क्या कहिएगा, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा का मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा का मतलब ये हुआ कि ये जो घूमेगा इसका ये घूर्णन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरब से पश्चिम। क्या कहिएगा, पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम घूमेगा। ये बात समझ गए है कि नहीं, ये बात क्लियर है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास उपग्रह है नहीं, उपग्रह इसके पास भी। अब आइए, इसको पृथ्वी का क्या कहते हैं, भगनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, द्रव्यमान और आकार में बराबर था, इसी वजह से। ये बात आपको हम इससे पहले बोल चुके थे जब इसका हम प्रॉपर्टी बता रहे थे। पृथ्वी का क्या कहा जाता है, भगनी कहा जाता है, ठीक है, या जो भी कहिए इसको, पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन। क्यों कहते हैं, आकार और द्रव्यमान की वजह से। अब आइए, अगर आपको कोई बोल दे कि पूरे ब्रह्मांड में जो हम लोग का, सॉरी ब्रह्मांड तो नहीं जाएंगे, हम लोग का जो सौर मंडल है सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो क्या कहिएगा, शुक्र। गलत बात नहीं, तो इस वजह से नहीं कहना है, शुक्र पिंड में नहीं है। अगर पिंड अपना सौर मंडल का सबसे चमकीला अगर पिंड पूछेगा तो क्या कहिएगा, आराम से सूर्य मारिएगा। कौन सा है, अपना सूर्य जो है सबसे अधिक चमकीला। इसके बाद दूसरा नंबर में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे अपना कौन हो जाएगा, अपना ये शुक्र हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर ग्रह में पूछेगा, किस में कहेगा, ग्रह में पूछेगा, तब आप कह सकते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। मगर अगर ऐसी कहेगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो सूर्य मारिएगा, ठीक है। अगर सूर्य नहीं है तो चंद्रमा मारिए। अगर ये दोनों नहीं है तब आप जाके शुक्र मार सकते हैं। यहीं पे कहेगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब आप ये मार सकते हैं। तो सबसे अधिक टेम्परेचर, सबसे अधिक गर्म ग्रह होने के बारे में बता दिए। इसके पास क्या है, तो इसके पास CO2 का बहुत बड़ा भंडार है। क्या है, CO2 का वायुमंडल, बादल। CO2 का क्या है, बादल है, CO2 का बादल है। इसके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी है। क्या सल्फ्यूरिक को क्या था, CuSO। ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, तो Cu नहीं होता है, SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का देख लीजिएगा फॉर्मूला, कुछ ऐसे हमको मिस हो रहे हैं, ठीक है। तो यही है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। इसके पास वायु का CO2 का बहुत बड़ा बादल होने की वजह से इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, H2SO4 होता है, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। क्या होता है, H2, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4 होता है। तो H2SO4 भी है, CO2 का बादल भी है, पृथ्वी का जुड़वा बांध कहा जाता है। सबसे अधिक तापमान, गर्म ग्रह है, सबसे अधिक गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, पहली बात, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितना है, तो 7 अब एक चीज आपको बताए थे हम कि ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, अपने अक्ष पर, तो कितना समय लेता है, तो ये सूरज का जो चक्कर, जो परिक्रमण तो काल सेम रहेगा, तो कितना करता है। एक ऐसा ये ग्रह है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, एक ऐसा ग्रह है जिसका जो है साल जो है दिन से छोटा है, यानी अपना जो परिक्रमा करता है ना वो कम दिन में करता है। कितना दिन में करता है, सूरज का इसका परिक्रमा जो काल है, ठीक है, इसका परिक्रमा जो काल है, परिक्रमा का मतलब समझ गए कि ये सूरज का क्या परिक्रमा करेगा, कितने दिन में करेगा, तो 225 दिन, करीब 24.5, तो 225 दिन मान के चलिए परिक्रमण है। और इसका घूर्णन कितना है, इसका घूर्णन बता दे रहे हैं आपको अभी। इसका जो घूर्णन है आपका, इसका कितना है, 243 दिन। बताइए, यानी आपको कह सकता है, अगर कोई पूछ दे कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका साल जो है उसका दिन से छोटा है, तो दिन से छोटा साल किसका हो जाएगा, तो आपका शुक्र ग्रह का होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने अक्ष पर जो ये घूमता है 243 दिन में घूमता है, और अपना सूरज का जो परिक्रमा करता है तो कितने दिन में करता है, 225 दिन में करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 243 दिन ज्यादा कि 225 दिन ज्यादा, तो 243 दिन। घूर्णन का मतलब क्या, अपने अक्ष पर घूमेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसका परिक्रमण कितना, सूरज का जो है चारों तरफ परिक्रमा करेगा कितने दिन में, 225 दिन में, यानी ये हो गया साल। और अपने अक्ष पर ये घूमेगा कितना, 243 दिन में, यानी ये हो गया दिन। तो इसका साल
क्या होता है, दिन से छोटा होता है, ये बात आपको याद रखिए। सुंदरता का देवी भी कहा जाता है इसको, सुंदरता का देवी, सुंदरता का देवी भी कहा, ठीक है, क्या कहिएगा, सुंदरता का देवी भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, ये आपका सारा चीज शुक्र के बारे में हो गया। ये आप थोड़ा सा, इसी को हम लोग वीनस कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिएगा वीनस का ये सारा इतना प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका जो है घूर्णन जो है क्या होता है, सारे ग्रह से विपरीत होता है, तो किधर से किधर घूमेगा, पूरब से पश्चिम घूमेगा। इसका साल का मतलब दिन जो है साल से क्या है, बड़ा है, ठीक है। एक घूर्णन लगाने में 243 दिन और सूरज का चक्कर लगाने में कितना लगता है, 225 दिन। कितना दूरी पे है, तो 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। घड़ी के दिशा में घूमता है, पृथ्वी का जुड़वा बांध कहा जाता है, CO2 का बादल है इसके पास, सल्फ्यूरिक एसिड भी है इसके पास, ठीक है। इसको सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, सुंदरता का देवी भी कहा जाता है कि नहीं है। तो ये आपका हो गया इसका शुक्र का प्रॉपर्टी। अब आगे चल, अब आते हैं अपना पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी के बारे में ही तो सब पढ़ना है, इसी को पढ़ने के लिए इतना पृष्ठभूमि बना रहे, इसी को पढ़ने के लिए जो हम लोग अब आएंगे, अपना जो मैथ का सेक्शन शुरू होगा, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, यही इसी को पढ़ने के लिए ही हम लोग इतना सारा चीज कर रहे हैं। तो अभी इसको कुछ कहें कि बातें में करेंगे, तो थोड़ा मोड़ा इसका चीज जान लीजिए कि इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पानी का उपलब्धता है। कुछ लिखेंगे नहीं, आगे में जब बात होगा तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पढ़ना इसी के बारे में है, ठीक है। कि अपना एक चक्कर जो है, अपना जो घूर्णन है, कितना दिन में लगा लेता है, तो 24 घंटे में लगा लेता है, ठीक है। 23 घंटा 56 मिनट के करीब करीब लेता है, बात करेंगे इसके बारे में, मगर अभी इतना ही करिए, ठीक है। और पृथ्वी का जो परिक्रमा करता है 365 दिन में करता है, तो नीला ग्रह भी कहते हैं। आकार के हिसाब से तीसरा है, इसका घनत्व कितना बोले थे आपको, 5.56 होता है, ठीक है ना। और अगर दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार के हिसाब से 5वां ग्रह है। और इसके बारे में क्या कहिएगा, इसके बारे में ही तो सारा चीज पढ़ना है हमको, तो अभी बाद में इसमें बात करेंगे। अभी इसको आप इसको साइड करते ही चलिए, ठीक है ना। जब इसके बारे में, क्योंकि पृथ्वी के बारे में जब बात करेंगे तो स्पेशल इसी के बारे में ही बात होगा। ये आपका क्या हो गया, पृथ्वी के बाद क्या था, मंगल ग्रह, यानी ये अंतिम ग्रह है जो आपका पार्थिव ग्रह की बात कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। कौन ग्रह कहिएगा, देखने से ही पता लग रहा है, बहुत सारा चीज तो फिगर में देख के ही पता चलता है। इसको युद्ध का भी ग्रह कहा जाता है। ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। लाल ग्रह कहिए या युद्ध ग्रह, क्यों कहिएगा, फेरस ऑक्साइड मतलब लोहा, फेरस ऑक्साइड का बहुत मात्रा यहाँ पे अधिक है। अगर पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव है तो कहीं पे, तो यहाँ पे लिखिए, लिख ही दीजिए, पृथ्वी के बाद जीवन मंगल में है, ठीक है, इसमें है मंगल में। इसका क्या हो जाएगा, इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल कितना हो जाएगा, तो ये अपना सूरज का परिक्रमा कितने दिन में करता है, 687 दिन में करता है ये रात। और अपना घूर्णन कितना दिन में करता है, ये 25 घंटा में। जैसे हम लोग का 24 घंटा में करता है ना, तो ये 25 घंटा में करता है। उसके बाद इसका 2 उपग्रह है, ये याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। तो अपना सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होगा तो कौन सा हो जाएगा, डिमोस हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। फोबोस और डिमोस ये दोनों छोटी छोटी उपग्रह है, ठीक है। तो फोबोस और डिमोस इसका छोटी छोटी उपग्रह है, ये याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। ये क्या है, इसका उपग्रह है। फोबोस और डिमोस इसका मंगल का उपग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। ये पृथ्वी का ये चीज होगी। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात अब बता देने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एक ज्वालामुखी का पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, जिसका ओलिपस मिसी नाम है। क्या कहिएगा, ओलिपस ओलिपस मिसी, ओलिपस। इसके पास एक जो है बहुत बड़ा पर्वत है, जो अपना पर्वत देख रहे हैं ना, माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना बड़ा है। उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम कहिएगा उसको, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ये याद रखिएगा। तो अब इसका सूरज से इसका दूरी कितना हो जाएगा, ये हम मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, तो इससे इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका सूरज से दूरी कितना है, उसका कितना बताए थे हम, 0.4 बताए थे, 0.7 हो जाएगा। पृथ्वी का 1 था,
तो इसका कितना हो जाएगा, पृथ्वी का तो एक चीज बताना, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितना हो जाएगी, एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी, जो सूरज का प्रकाश आने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी मापते हैं। तो एक आने में कितना लगता है, 8 मिनट, 8 प्रकाश मिनट, 8 प्रकाश मिनट बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पृथ्वी से सूरज का जो बीच का अगर कहेगा कि खगोलीय की दूरी कितना है, तो क्या कहिएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इसका इससे दूरी कितना हो जाएगा, तो कितना 1.5 है, कितना कहिएगा 1.5 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, इससे जो दूरी होगा, सूर्य से दूरी कितना हो जाएगा इसका 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो ये इसका दूरी हो गया। इसके बाद पृथ्वी के बाद, और इसका कितना ग्रह है, तो दो गो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, सबसे छोटी उपग्रह है। इसका घूर्णन और परिक्रमण काल सेम है। तो लाल ग्रह कहता है फेरस ऑक्साइड, लोहा का उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको युद्ध का भी ग्रह कहता है। पृथ्वी के बाद यहाँ पे जीवन संभव है 687 दिन में। इसका क्या होता है, परिक्रमा होता है, घूर्णन। ये 25 डिग्री, ये जो है ना 25, हम लोग का जैसे कैसे 23.5 डिग्री झुका हुआ था, ये भी 25 डिग्री के करीब करीब अपना अक्ष पे क्या है, अपना एक्सिस पे झुका हुआ है, अपना एक्सिस पे झुका हुआ है। ये बात याद रखिएगा, कितना 25 डिग्री। ठीक है, ये बात आप समझते। तो ये आपका कहाँ कहाँ हो गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे मंगल मिशन भेजे थे, हम लोग ऐसा पहला देश बने थे जो पहली बार में मंगल में सफलतापूर्वक पहुंच गए थे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2013 में 5 नवंबर, ये थोड़ा सा पूछ लेता है एग्जाम में, 5 नवंबर 2013 में हम लोग PSLV-C25, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जो ध्रुवीय जो हम लोग का यान है उसी से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25 से भेजे थे। कब भेजे थे, 5 नवंबर 2013 को भेजे थे। और ये मंगल पे पहुंचा था कब, तो याद रखिएगा 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम लोग जो है मंगल पर एक बार में सफलतापूर्वक पहुंच गए थे। और इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसका खोज रहा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये इतना सारा चीज आपका मंगल के बारे में हो गया है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। जो भी आपको हम बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा, अगर यहाँ से कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा और क्या क्वेश्चन। आगे अब हम लोग बात करेंगे किसका, ये बृहस्पति। तो सबसे पहली बात है, बृहस्पति को क्या कहेंगे, सौर मंडल का क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह है, लिख क्यों नहीं रहा है, हाँ सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद इसका घनत्व, का घनत्व बोलते हैं, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, अधिक। इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है अभी, ठीक है, बीच में शनि के पास हो गया था, पृथ्वी के पास हो गया है अभी। उपग्रह जो है इसके पास क्या है, ग्रह। अब बताइए, इसको अपने अक्ष पे जो घूमने में जो समय लगता है अपने अक्ष पे, ये एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय पे अपने अक्ष पे घूम लेता है। कितना में घूमता है, 9 घंटा 9 आवर 56 मिनट, याद रखिएगा 56 मिनट में अक्ष में घूर्णन करता है। मतलब घूर्णन गति है इसका, क्या है ये, घूर्णन गति है। कौन गति कहिएगा, घूर्णन गति, 9 आवर 56 मिनट। और परिक्रमण काल इसका कितना है, परिक्रमा काल कहिएगा तो क्या कहिएगा, 12 वर्ष लेता है। कितना लेता है, 12 वर्ष लेता है। क्या कहिएगा, 12 वर्ष लेता है। सूरज से फिर इसकी बीच की दूरी कितना है, तो क्या कहिएगा 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल। क्यों है, थोड़ा सा आपको हम ये दिखा देते हैं। कहिएगा कि अभी आप बोले थे कि 2 गुना से ज्यादा होगा, मंगल का आपको बोले थे 1.5 और यहाँ डायरेक्ट 5.2 हो गया। तो होने का कारण क्या है, आपको हर चीज कंसेप्चुअल हम चीज बताते हैं। देख रहे हैं ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, बहुत मोटी पट्टी है ये, यहाँ पे बहुत सारे पिंड हैं, बहुत सारे उल्का हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। इसी वजह से मोटा पट्टी की वजह से, और इसको हम लोग क्या मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं। इसके यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस है, इसी वजह से यहाँ पे इसका दूरी क्या किया, बढ़ गया। फिर इसके बाद जो भी आपका होगा फिर वही वाला रोल आपका अपनाएगा, फिर दूना 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 की तरफ से आपका जाते जाएगा। समझ गए, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी के होने की वजह से मंगल के बाद डायरेक्ट देख रहे हैं कितना ज्यादा गैप है। समझ गए बात। चलिए, तो हम कहाँ बोल रहे थे आपको, 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, गयानीमिड है। क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, पृथ्वी से भी बड़ा है, मून से भी बड़ा है। तो क्या कहिएगा, गायनीमिडा, कहीं पे गायनीमिडा लिखा हुआ है,
गैनीमीडा कहिए या ज्ञानीमीड कहिए, इसका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह। और सबसे अधिक उपग्रह भी पाने वाला इसी के पास है। तो ये 4-5 चीज आप इसके बारे में याद रखिएगा। सौरमंडल का मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, इसको क्या कहता है? मिनी सोलर सिस्टम, मिनी सोलर सिस्टम कहेंगे। तो क्या कहिएगा, पृथ्वी से इसकी दूरी की, सूरज से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 5.2 हो जाएगी। सबसे बड़ा ग्रह यही है, द्रव्यमान भी सबसे अधिक इसी का है, उपग्रह भी इसी के पास है, ठीक है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है। कितना टाइम लेता है? 9 ओवर 56 मिनट लेता है घूर्णन गति, ठीक है। और ये जो है कितना अपने अक्ष पर जो घूमने में और परिक्रमा लगाने में कितना वर्ष लेता है? 12 वर्ष लेता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का क्या है? गैनीमीडा नाम है। अब इसके बारे में और एक चीज जान लीजिए, इसको हम लोग कौन ग्रह कहते हैं? और इसको आपको बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहिएगा? पीला ग्रह। बहुत बार पूछ लेता है, क्या क्या हो गया? पीला ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसी के पास है, गैनीमीडा नाम है। सूरज का परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय घूमता है, 9 घंटा 56 मिनट घूर्णन। उपग्रह सबसे अधिक इसी के पास है। द्रव्यमान में भी सबसे अधिक यही है। सूरज से बृहस्पति की दूरी कितना है? 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है। और इसको क्या कहते हैं? मिनी सोलर सिस्टम भी को कहा जाता है। तो इतना सारा आपका किसके बारे में हो गया? बृहस्पति के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलता है। कहिएगा कि सर बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। देखिए इतना सारा चीज एक बार इसको अच्छा से अगर समझ जाइएगा तो फिर आपको कभी फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मगर कंसेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। तो ऐसे रखिएगा तो फिर भूल जाइएगा। चलिए बृहस्पति के बाद कौन सा आ गए? हम शनि के बाद आ गए। शनि के पास अभी आपको क्या बोले थे कि शनि के पास क्या है ना, इसके पास छल्ला है, रिंग है, ठीक है। ये कितना छल्ले का है? तो नहीं, पहले सबसे पहले आप इसके बारे में ये जानिए। शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, में दूसरा बड़ा सा। ये जो है अपने अक्ष पर जो घूमता है, अपने अक्ष पर घूमने में, यानी घूर्णन जो है इसका जो है, घूर्णन जो है 10 ओवर 40 मिनट लेता। और इसका परिक्रमा जो है, परिक्रमण काल इसका कितना है? 29.5 वर्ष लेता। इससे इसकी दूरी कितनी है? जैसे आपको क्या बोलते थे, बृहस्पति का दूरी 5.2 है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ मान लीजिए सूरज है, तो इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो क्या कहिएगा? इसका कितना? 5 बोले थे ना, तो इसका 2 गुना ही मान के चलिए। इसका कितना हो जाएगा? कितना? 9 इसका एक उपग्रह है, जिसका नाम क्या है? टाइटन। टाइटन है इसका उपग्रह है ये। इसके पास भी बहुत सारा उपग्रह है, ये भी गैसीय ग्रह है, ये भी गैसीय ही ग्रह है, ठीक है। गैसीय ग्रह है ये, गैसीय ग्रह कहिएगा, ठीक है। टाइटन इसका उपग्रह है। डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, उसने जो है टाइटन को खोजा और इसने बोला कि पृथ्वी की तरह ही यहाँ पे इसके पास सघन वायुमंडल है। अगर कोई उपग्रह में, अगर ग्रह में तो बोल दिए थे कि ग्रह में अगर जीवन संभव है तो कहाँ पे है? तो कह दीजिएगा कि मंगल में, पृथ्वी के बाद। और उसके बाद उपग्रह में सबसे पहले वही जो है वहां पे आपके डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, उसने बोला टाइटन के बारे में कि टाइटन में सघन वायुमंडल है। अगर यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है तो टाइटन को याद रखिएगा कि शनि का उपग्रह है, ठीक है। शनि का उपग्रह और बहुत सारा है, इतना याद नहीं रखना है, नहीं, और पूछता भी नहीं है। जो नया नया खोज होता है करंट के दृष्टिकोण से उसको जान लीजिए, मगर जो पुराना है उसको ये आपको टाइटन पूछता है, ठीक है। ये क्या है? इसके पास छल्ला है। वो कितना छल्ला है? 7 है। ये जो है छल्ला है, ये ऐसे करके देखिएगा ना आप, ये है ये करके छल्ला बना हुआ, ये छल्ला देख रहे हैं ना, तो ये कितना है? 7 गो इसके पास छल्ला है। 7 प्रकार का इसके साथ लेयर है। ये बात आप कितना सारा चीज होगी आप। ये जो है पृथ्वी से, इस सूरज से कितना दूरी पे है? 9.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है। परिक्रमा कितना दिन में करता है सूरज का? 29 वर्ष में करता है। अपने अक्ष पर कितना घूर्णन? तो अब आ गया, अगर आपको घूर्णन के हिसाब से पूछेगा कि सबसे कम समय कौन लेता है? बृहस्पति। दूसरे नंबर में कौन आ जाएगा? आपका शनि हो जाएगा। क्या नहीं, जो जितना बड़ा होगा वो इतना जल्दी घूमेगा और परिक्रमा में उतना ज्यादा समय लगेगा। जो अपने अक्ष पे घूर्णन जल्दी करेगा तो वो परिक्रमा में ज्यादा समय लेवे करेगा, नहीं लेने का कोई बात है नहीं। तो ये कौन हो जाएगा? 10 ओवर 40 मिनट
आकार में दूसरा सबसे बड़ा है, गैसीय ग्रह है, इसका एक उपग्रह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटन। इसमें क्या है, सघन वायुमंडल पाया जाता है, इसके बारे में कुछ किया गया था। और कहेगा कि रिंग किसमें है, तो क्या कहिएगा, रिंग वाला अगर बात कहेगा तो क्या कहिएगा, रिंग आपका इसी में है, किसमें, शनि में। ठीक है, जो आपको लिख दिए हैं कि इसको जो है 7 लेयर का छल्ला पाया जाता है, आपको हम लोग रिंग कहते हैं। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, विशेष तो है बट वो आपके लिए जरूरी नहीं, इसी वजह से इसमें आपको हम बताएंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ता है। ये आपका क्या हो गया, अरुण ग्रह। अरुण मतलब यूरेनस। सबसे पहली बात है, सूरज से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, सूरज से इसकी दूरी, मान लीजिए देखिए जगह नहीं होने के कारण छोटा बना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो सूरज से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसका जो है 19.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पहले ये जानिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह क्यों है भाई, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 90 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, एकदम सुता हुआ है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। और इसका एक, इस ग्रह का नाम और एक नाम है, इस ग्रह में जो है ना आपका चारों बगल से क्या है, मीथेन का बहुत बड़ा लेयर पाया जाता है। मीथेन जानते हैं, मीथेन गैस। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या हरित ग्रह भी कहते हैं। क्या कहिएगा, हरित, तो क्या कहिएगा, हरित ग्रह या हरा ग्रह। हरित ग्रह कहिए या हरा ग्रह कहिए। हरा ग्रह, हरित ग्रह। हरित ग्रह प्रवाह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जो मीथेन गैस हम लोग करते हैं। तो हरित मीथेन गैस का अगर कहेगा कि आपको मीथेन गैस का बादल कहाँ पाया जाता है, तो क्या कहिएगा, तो अरुण में कहिएगा, सबसे पहली बात है। ठीक है, अब ये अपना अक्ष पे जो घूमेगा वो कितना समय लेगा, तो क्या कहिएगा, 14 आवर 17 मिनट समय लेता है। ठीक है, 14 आवर 17 मिनट। इसका परिक्रमण काल कितना होगा, परिक्रमण काल इसका कितना होगा, तो क्या कहिएगा, 84 वर्ष, 84 वर्ष कहिएगा। ठीक है, तो परिक्रमण काल आपका, इसका परिक्रमण काल, इसका एक जो है, इसका खोज किसने किया था, बहुत बार पूछता है, इसका खोज हुआ था, इसका खोज याद नहीं रहता, भूल जाता है। इसका खोज कब हुआ था, 1781 में हुआ था। ठीक है, 1781 में हुआ था। उसका नाम था आपका विलियम हर्शेल। ठीक है, विलियम हर्शेल, याद रखिएगा ये बात, कई एग्जाम में पूछा है, इसका खोज करता। ठीक है, तो इसका खोज कौन किया था, 1781 में हुआ था। खोज करता कौन, विलियम हर्शेल किए थे। ये पृथ्वी से, सूरज से इसका दूरी कितना है, 9 फुट। इसका एक उपग्रह भी है। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है, कहाँ पे लिखे हैं, इसका एक उपग्रह भी है। तो आपको क्या बोलते हैं, ये आपका टाइटेनिया है। ठीक है, टाइटेनिया, ये है टाइटेनिया, टाइटेनिया। देखिए ये सब क्यों बता रहे हैं हम, बता, टाइटन शनि का था, टाइटेनिया इसका है। ठीक है, ये उरन का है। और यहीं पे आपका ट्रिटोन कहेगा तो आपका किसका, नेपच्यून का हो जाएगा। इसी वजह से हम आपको बता दे रहे हैं। इसके पास भी उपग्रह है, ये भी गैसीय ग्रह है, बड़ा ग्रह है। ठीक है, अरुण। ठीक है ना, ये घनत्व के सबसे कम घनत्व किसका बताए थे, शनि का बताए थे, और दूसरा सबसे कम घनत्व आपका अरुण का है। तो ये बात आप जान जाइएगा। ठीक है ना, तो इसका टाइटेनिया जो है एक उपग्रह है, उपग्रह है इसका, उपग्रह है। इसके पास भी जो है ना, इसके पास जो है, इसका भी एक, ये 9 प्रकार का अल्फा बीटा गामा, इसका भी नामांकन किया है। क्या इसको नहीं पूछता है, वो सब मत जानिए। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, इसको हरित ग्रह कहता है। यहाँ पे मीथेन का बादल पाया जाता है, मीथेन का, इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पे बहुत ज्यादा सुता हुआ है, मतलब झुका हुआ है। सूरज से इसकी दूरी कितना, 9.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका खोज करता तो विलियम हर्शेल थे, 1781 में किए थे। इसका परिक्रमण काल कितना है, 84 वर्ष लगता है। ठीक है, 84 वर्ष लगता है। हाँ, और इसके बारे में अब तो चीज भूलिए गए, इसका जो है, ये जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज। ये जो है परिक्रम, अपना जो अक्ष पे, अपने अक्ष पे ये क्या करता है, अपना घूर्णन, का घूर्णन कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है, ये याद रखिएगा। यानी घूर्णन जो है घड़ी की दिशा में, यानी आप इसको ऐसे लिखिए, पूरब से, सबसे पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जब पूरब से पश्चिम होगा तो इसका सूर्योदय किधर होगा, पश्चिम में होगा कि नहीं होगा। हम लोग का पृथ्वी का घूर्णन कैसा है, पश्चिम से पूरब है, तो हम लोग का सूर्योदय किधर होता है, पूरब में होता है। ये बहुत बार पूछा है, मैं इसी वजह से बार बार नोटिस कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि जिसका डायरेक्शन, जिसका घूर्णन पूरब से पश्चिम होगा,
यानी जिधर से वो घूमना प्रारंभ करेगा तो उसका सूर्योदय उसके ऑपोजिट में होगा। पूरब से पश्चिम घूम रहा है तो इसका सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम होगा। हम लोग का सूर्योदय कहाँ हो रहा है? पूरब में, अरुणाचल प्रदेश में होता है ना। हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच की दूरी कितना है? 2 घंटे का समय लगता है, अंतर है कि नहीं है? तो इसी तरह से तो हम लोग का घूर्णन दिशा कैसा है? पश्चिम से पूरब है। इसी वजह से हम लोग का सूर्योदय किधर होता है? अब पूरब में होता है। इसी तरह से इसका हो जाएगा, तो इसका घूर्णन दिशा कैसा है? पूरब से पश्चिम है, तो इधर सूर्योदय किधर होगा? इसका पश्चिम में होगा। ठीक है, इसका घूर्णन, ये 2 ग्रह का बारे में याद रखिएगा, जिसका अपना घूर्णन, परिक्रमण नहीं, परिक्रमण सबका सेम है। मैं पहले आपको ये सारा चीज बता चुका हूं, तो इतना तो बात आप इसका थोड़ा समझ जाइए। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह है, हरित ग्रह है, क्योंकि मीथेन का बादल पाया जाता है। मीथेन गैस को ऐसे भी हम लोग हरित ग्रह गैस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, और इसी ग्रह के वजह से जो है कोई भी चीज हॉट हो जाता है, इसको भी जो है हम लोग वो वाला गैस में रखते हैं, नहीं रखते हैं अपना। अरे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, इसको इस गैस में रखते हैं। इसको 14 आवर 17 मिनट लगता है। ठीक है, परिक्रमण काल इसका 84 वर्ष है। तो टाइटेनियम इसका उपग्रह है, टाइटेनिया, ये याद रखिएगा। खोज करता ये आपका विलियम हर्शेल है। चलिए, बहुत ज्यादा समय हो गया, वीडियो बहुत लंबा चला गया, नहीं जाना चाहिए। चलिए अब आइए नेपच्यून। इसी नेपच्यून के कक्षा को काट रहा था आपका प्लूटो। तो नेपच्यून क्या है? सबसे दूर की ग्रह है। ये कहिएगा, ये दूरी के हिसाब से सबसे दूर की ग्रह है। ठीक है, कितना समय लेता है ये? पृथ्वी का परिक्रमा करने में सबसे अधिक यही समय लेता है। कितना साल लेता है? 164 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, अपना घूर्णन में कितना समय लेता है? घूर्णन में लेता है 16 आवर लेता है। जितना बड़ा होगा उतना कम रहेगा। ठीक है, 16 आवर लेता है। इसका जो है, इसका खोज किसने किया था? इसका भी खोज किया था जॉन गाले ने। ठीक है, ये कब है? 1846 में किया था। याद रखिएगा, ये सब पूछ लेता है। 1846 में जॉन ऐसे नाम होगा, देख लीजिएगा, जॉन गाले ही है। ठीक है, जॉन गाले इसका खोज किया था। कब किया था? 1840 में। किसका? वरुण का। इसका घूर्णन में कितना समय लेता है? 16 आवर होता है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या कहिएगा? घूर्णन काल हो गया। पृथ्वी से इसकी, सूरज से इसकी दूरी कितनी है? तो उसका कितना बताए थे? 19.2 बताए थे ना। इसका ऐसा ही है, याद रखिएगा, लगभग 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। ठीक है, देख लीजिएगा, इतना ही है। 1846 में इसका खोज किया था जॉन गाले ने, सबसे दूर की ग्रह। इसका जो उपग्रह है, इसका उपग्रह का नाम याद रखिए, ग्रह का नाम इसका क्या है? ट्रिटोन है। तो टाइटन में सघन वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, डेनमार्क के वैज्ञानिक ने इस बात को बोला था। ठीक है ना, उसके बाद वो आपका टाइटन हो गया। टाइटेनिया कहेगा था आपका अरुण का हो जाएगा, जिसको आपसे पहले बताए थे हम। किसका? यूरेनस के बारे में। नेपच्यून का कौन सा उपग्रह हो जाएगा? ट्रिटोन हो जाएगा। इसका खोज कब हुआ था? 1846 में हुआ था, जॉन गाले ने किया था। सबसे दूर का ग्रह है, गैसीय ग्रह है। इस लोग को जोबियन भी ग्रह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? और जायंट ग्रह भी कहा जाता है। 164 वर्ष में अपना परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, क्या करता है? अपना परिक्रमा पूरा करता है ना। इसका घूर्णन कितना है? 16 आवर है। और इसका जो है आपका दूरी कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका, ये पूरा सोलर सिस्टम के बारे में लगभग पृथ्वी को हम छोड़ चुके हैं। वो इस वजह से छोड़ चुके हैं क्योंकि पूरा पढ़ाई अब इसी के बारे में करना है। अब हम लोग जानते हैं पृथ्वी का घूर्णन का दिशा में आएंगे, पृथ्वी के बारे में हम लोग अपना बात करेंगे। अपना जो है अर्थ है, इसी के बारे में बात करेंगे। ये अर्थ में क्या क्या होता है, इसका घूर्णन अक्षांश क्या है, देशांतर कैसा है, इसका दिशा कैसे होता है, किधर घूमता है, क्या क्या इसमें परिवर्तन आता है। अब हम लोग सौर मंडल का लगभग चीज मेरा खत्म हो गया है। अब सौर मंडल में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, और कोई भी परीक्षा हो इससे ज्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा भी नहीं। इसी वजह से जो भी पढ़ाए हैं, अगर बात समझ में नहीं आया, फिर से एक बार वीडियो को रिपीट मोड करके देख लीजिए। 2 बार 3 बार देखिएगा, पूरा चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रटने वाला कोई भी चीज नहीं। देखिए, हम जो भी लिखे हैं यहाँ पे, कुछ मेरे पास लिखा हुआ था नहीं था ना, खुद से अपना इसको समझिए। इसका एक बार बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा। अपने पास कॉपी कलम रखिए, उसको खुद सोचिए कि यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह क्या है? सबसे नजदीक का होगा। सबसे नजदीक का होगा तो कितना दिन होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका सबसे कम घूर्णन बगल में। तो आपको खुद सोचना है। अगर थोड़ा सा भी सोचेगा तो अपने आप आंसर दे देगा। क्योंकि यहाँ पे आप एक तरफ कर दीजिए कि ये पार्थिव ग्रह है, इसके पास धरातल है, इसके पास चट्टान है, ये अलग है। इसका कुछ ना कुछ सिमिलरिटी इन चारों में, इस चारों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। इसका जो भी होगा, घनत्व इधर अधिक होगा, द्रव्यमान इधर अधिक होगा, इसका घनत्व बिल्कुल कम होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको समझते चलना है। अगर ये सारा चीज आप समझ गए तो हो गया, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप कभी नहीं भी पढ़िएगा तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में जैसे भी कितनों भी घुमा के पूछे, वहां पे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना
पृथ्वी के बारे में, अपना अर्थ प्लानेट के बारे में, सौर मंडल का लगभग चीज हो ही गया है। अगर कुछ छूट जाता है तो हम देख लेंगे, आगे जो आने वाला क्लास होगा उसमें हम कुछ आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।